बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रात की बची हुई रोटी का हलवा बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो अगर आपकी भी रोटियां रात की बच जाती हैं तो आप उसको ज़ाया मत करें, उसकी बनाएं मज़ेदार रेसिपी। तो चलो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा रात की बची हुई रोटियों का। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम एक ले लेंगे चॉपर इस तरह का और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रात की बची हुई रोटियां। तो आपने रात की बची हुई रोटियां लेनी है। अगर आप ताज़ी रोटी से बनाएंगे तो ये नहीं बनेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसके अंदर चॉपर के अंदर डाल देंगे और इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कुंडी के अंदर ऐड करके इसको कूट भी सकते हैं। तो चलें जी, मैं इनको चॉप कर लूँ फिर आपसे दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह रोटियों को मैंने चॉप कर लिया है। ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बारीक चॉप हो चुकी रोटी। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अब हम ले लेंगे एक इस तरह का पैन और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप देसी घी। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, डाल्डा या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो चलिए जी, माशाल्लाह घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, मेल्ट हो चुका है सारा। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चॉप की रोटियां। और रोटियों को हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका अच्छी तरह कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। मैं रोटियों का कलर चेंज कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह अच्छी तरह आटे को भून लिया है, रोटियों के आटे को। और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो ये आटा, आटे की वैसे भी खुशबू अच्छी होती है और इसके अंदर मैंने देसी घी भी ऐड किया है, उसकी भी प्यारी खुशबू है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर। तो आगे का प्रोसेस करना शुरू करते हैं। इनको मैं निकाल लेता हूँ। तो चलें जी, अब उसी पैन के अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी या आप गुड़ ले रहे हैं तो ये मीठा आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो चीनी को हम मेल्ट करेंगे, करमलाइज करेंगे हल्का सा, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह चीनी हमारी करमलाइज हो चुकी है। इससे ज़्यादा आपने इसको करमलाइज नहीं करना, इसका कलर डार्क नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 लीटर पानी। तो जब आप पानी ऐड करेंगे तो ये चीनी के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब पानी को बॉयल आएगा तो चीनी ऑटोमेटिक इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो मैं पानी को बॉयल दे लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह चीनी हमारी अच्छी तरह पानी के अंदर मेल्ट हो चुकी है। तो 2 से 3 टेबल स्पून मैं चीनी इसमें और ऐड कर दूंगा। मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था। तो पानी को माशाल्लाह बॉयल आना शुरू हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो रोटियों का आटा भून कर रखा था, वो इसमें शामिल कर देंगे सारा। और इसको आपने तकरीबन लगभग 10 से 12 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। ये रोटियां अच्छी तरह फूल जाएंगी और हलवा हमारा बहुत ही मज़ेदार
तैयार होने वाला है माशाल्लाह। इसी तरह मैं स्पैचुले को हिलाता रहूँगा और इसको 10 से 12 मिनट कुक कर लूँगा। तो हलवे को तकरीबन 12 मिनट तक मैंने पका लिया है। तो इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और भी थिक हो जाएगा। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसकी जो शाइनिंग हमने ले आनी है उसका हम तड़का बनाते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अब हम इसका ड्राई फ्रूट वाला तड़का बना लेते हैं। तो चले जी, अब हम ले लेंगे एक फ्राई पैन और इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। बादाम मैंने लिए हैं बारीक चॉप किए हुए, और ये कद्दू के बीज हैं, और चलगोज़ा लिया है। आप ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये इसमें ऐड कर देंगे। और कद्दू के जो बीज हैं ना, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो चलें जी, माशाल्लाह ड्राई फ्रूट का जो तड़का है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसको आपने ज़्यादा नहीं गर्म करना, और इसको हम ऐड कर देते हैं अपने हलवे के ऊपर। तो ये सारा तड़का हम हलवे के ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें वर्क, कितनी प्यारी शाइनिंग आ गई ऊपर हलवे के। तो आपने बताना है कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं हम फलां जगह से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है आपने, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह ये रात की बची हुई रोटियों का हलवा हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, जब आप बच्चों को बनाकर इस तरीके देंगे ना तो इंशाल्लाह बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे ये हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है, और ये हलवा ताकत का भी ख़जाना है, क्योंकि ये आटा और देसी घी है और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, और ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। हलवा हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हलवे को कर लेते हैं डिश आउट एक बाउल के अंदर। माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, कितना मज़े का बना है माशाल्लाह हलवा हमारा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आज के बाद आपकी जो रात की बची हुई रोटियां हैं वो ज़ाया नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रात की बची हुई रोटियों का हलवा हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रात की बची रोटी का हलवा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।